क्वेश्चन है हमारा कि चोक कुंडली का सिद्धांत क्या है। धारा नियंत्रण हेतु इसके उपयोग को समझाइए। चोक कुंडली में बहने वाली धारा को बाठीन धारा क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि 5 अंक के क्वेश्चन में, 2 अंक के क्वेश्चन में और 3 अंक के क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। तो चोक कुंडली का सिद्धांत तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अति निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली उपयोग में लाते हैं। इससे परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होता है। इस कुंडली को ही हम चोक कुंडली कहते हैं। तो चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या करते हैं हम लोग शुद्ध प्रेरकत्व का यूज़ करते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध है वो न्यूनतम होगा, और प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो ऊर्जा क्षय शून्य होगा, जिससे क्या होगा, बाठीन धारा प्रवाहित होगी। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध शून्य हो तो विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य यानी कि V और I के मध्य कैसा कालांतर होता है, π/2 अर्थात 90 डिग्री का कालांतर होता है। इस स्थिति में परिपथ की औसत व्यय शक्ति का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम देख सकते हैं PAV = VRMS × IRMS × cos फाई। यदि हम फाई यानी थीटा की जगह फाई की जगह पर cos 90 रख दें तो आपको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है, और जब हम इसका 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा मान। तो अतः ऊर्जा का बिल्कुल अपव्यय नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। अतः विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उसमें ऊर्जा में अपव्यय होता रहता है। चोक कुंडली तांबे के विद्युत रूटी मोटे तार के अनेक फेरों नरम लोहे के क्रोट पर लपेटकर बनाई जाती है। उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली लगाकर प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, और कुंडली का प्रतिघात XL = ωL। अतः चोक कुंडली का प्रेरकत्व अधिक तो धारा का मान कम हो जाता है। यदि प्रेरकत्व कम है तो धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय नगण्य होता अर्थात बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम देखेंगे बाठीन धारा क्या होती है। तो चोक कुंडली में बहने वाली धारा को बाठीन धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य 90 डिग्री का कालांतर π/2 का होने के कारण औसत शक्ति का मान शून्य होता है, जो कि अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः चोक कुंडली में ऊर्जा का अपव्यय बिल्कुल नहीं होता है। कुछ प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का अपव्यय नगण्य होता है। तो इस प्रकार से हम चोक कुंडली के सिद्धांत को, बाठीन धारा को इस वीडियो में समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं छोड़ कर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।